हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनरोलमेंट इन बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ एनरोलमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन एंड रिव्यू, एग्जामिनेशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ एनरोलमेंट एंड लास्ट कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनरोलिंग विद द बार काउंसिल इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल सीकिंग टू प्रैक्टिस लॉ इन महाराष्ट्र एंड गोवा। जो कोई भी स्टूडेंट लॉ पढ़ रहा है उसको ये बात पता होगी और वो इस चीज़ से बिल्कुल पूरा भरपूर नॉलेजेबल होगा कि आफ्टर लॉ की डिग्री के बाद हमें बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना सबसे ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी भी स्टेट से लॉ कर रहा हो, उसको हर स्टेट के बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल कराना बहुत ज़रूरी होता है। It is a legal prerequisite that establishes the legitimacy of one's legal practice। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो कि हमारे लीगल प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट्स लीगल प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। जो बार काउंसिल है महाराष्ट्र और गोवा का, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है लीगल प्रैक्टिस को महाराष्ट्र में और गोवा में। एस्टैब्लिश्ड अंडर एडवोकेट्स एक्ट, जो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा है वो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक पाइवोटल रोल प्ले करता है जो कि लॉयर्स के एडमिशन और एनरोलमेंट में जिसका पूरा भरपूर हाथ होता है, एज वेल एज मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विद इन द लीगल कम्युनिटी। और बार काउंसिल ही हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को लीगल कम्युनिटी में मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट का पर्पस क्या है? इन अकॉर्डेंस विद द एडवोकेट्स एक्ट, एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा इज अ कंपल्सरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू प्रैक्टिस लॉ इन दी स्टेट्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को आफ्टर लॉ अगर उसको महाराष्ट्र या गोवा के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, उसको महाराष्ट्र के बार काउंसिल के अंदर अपने आप को एनरोल कराना एज एन एडवोकेट ज़रूरी है in accordance with the Advocates Act. Only those who have successfully enrolled are authorized to represent clients, argue cases and provide legal advice within jurisdiction of Maharashtra and Goa। और जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र या गोवा के अंडर एनरोल कराया है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को राइट होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में प्रेजेंट कर सके, उनके केसेस को आर्ग्यू कर सके, क्लाइंट्स को लीगल एडवाइस दे सके within the jurisdiction of Maharashtra and Goa। Enrollment grants legal practitioners the legitimacy to practice law, reinforcing their standing as authorized professionals with a legal framework। जो एनरोलमेंट होता है ना, ये लीगल प्रैक्टिशनर्स को एक अलग से पहचान देता है एज एन एडवोकेट की, जो कि और जिसको हम कह सकते हैं ऑथोराइज्ड प्रोफेशनल्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, जो कि हम कह सकते हैं एज एन एडवोकेट। Okay, registered members are held to a code of ethics and professional conduct, ensuring the highest standards of integrity and professionalism in legal practice। जो रजिस्टर्ड मेंबर हो जाता है ना, उनकी जो ड्यूटी है वो बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि एज एन एडवोकेट उनके कोड ऑफ एथिक्स अलग अलग हो जाते हैं, उनके प्रोफेशनल एथिक्स अलग हो जाए। जो नॉर्मल स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है उसके तो होते ही है कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स, बट एज एन एडवोकेट आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। Being a part of the bar council community provides opportunities for networking, collaboration and engagement with peers, senior members and legal experts। अब अगर आप किसी भी अगर आप बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करा लिया है, तो आपके पास जो नेटवर्क होगा वो आपके पास वास्ट नेटवर्क होगा। आप एनरोलमेंट के बाद कहीं पे भी जाके अपने क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने सीनियर मेंबर्स के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरे स्टेट से जाके भी आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो
जिन किन किन को बार काउंसिल एनरोलमेंट प्रोवाइड कर सकता है एज एन एडवोकेट की। ऑब्टेनिंग सर्टन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ rigorous procedure that leads to becoming a practicing lawyer in Maharashtra and Goa. Starting a legal profession requires a full comprehension of the qualification stipulated by the bar council. अब जो फर्स्ट मेजर स्टेप है एजुकेशन, जो कि अगर किसी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर को चाहिए है महाराष्ट्र और गोवा के लीगल प्रोफेशन में, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताई गई है। ये कोई भी स्टेट का बार काउंसिल होगा, फर्स्ट आपको ये तो हर किसी को पता है, अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल उसमें जाना है, आपको एक एजुकेशन अपनी वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। 10th 12th, अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें, LLB, LLM, देन PhD, ऐसे हमें अपनी एजुकेशन वहाँ पे शो करनी पड़ेगी दैट येस हम एजुकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं अब एनरोलमेंट के लिए। सेकेंड, इट इज़ क्रूशियल फॉर एस्पायरिंग लॉयर्स टू केयरफुली रिव्यू एंड मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जितने भी लॉयर्स हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, उनको जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको अच्छे से फुलफिल करना चाहिए और उनको अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए उनके, as failure to do so many impact their ability to enroll with the Bar Council of Maharashtra and Goa. Understanding and fulfilling these criteria ensure that individuals are well prepared and qualified for legal practice in their respective jurisdiction. अगर आपने उसके पूरे क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है, दैट मीन्स आप वेल प्रिपेयर हो और वेल क्वालिफाइड हो लीगल प्रैक्टिस के लिए विद इन द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन विच इज़ महाराष्ट्र एंड गोवा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 मेन पॉइंट्स जो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं। फर्स्ट, ऑब्टेनिंग अ लॉ डिग्री। अभी मैंने आपको बताया बीइंग अ लॉयर, आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता होगा कि बीइंग अ लॉयर आपको LLB की डिग्री बहुत ज़रूरी है आगे कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए, इवन तक कि एनरोलमेंट में भी आपको बहुत ज़रूरी है। A bachelor's degree in law, that is LLB, from a recognized institution is a fundamental requirement for enrollment with the Bar Council of Maharashtra and Goa. Candidates must make sure that their educational background satisfy the requirement stipulated by the Bar Council. अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी को भी अपने आप को बार काउंसिल में एनरोल कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद लॉ की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। Documentation of proof of age. Candidates must present proof of age along with their education credential. A proof of age, कोई भी एज प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा along with the educational credentials. Okay, verifying that candidates fulfill the bar council's age standards requires this proof, which is essential. bar council के जो एज स्टैंडर्ड्स है, एज प्रूफ उसको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। गुड करेक्टर के लिए हमें करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है हमारे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से हम अपनी डिग्री ऑब्टेन करते हैं। Applicants are generally required to demonstrate good moral character and conduct. जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो एक तो गुड मॉरल कैरेक्टर के होने चाहिए, और पहले जहाँ पे वो पढ़ चुके हैं वहाँ से भी उनको एक रिन्यूएबल प्रॉपर कैरेक्टर मिलना चाहिए कि येस द स्टूडेंट वाज ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड कंडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन एंड रिव्यू। कैंडिडेट्स बिगिन द प्रोसीजर बाय सबमिटिंग अ प्रोविजनल एनरोलमेंट एप्लीकेशन द बार काउंसिल आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स एंड accompanying evidence. Their official path to becoming a practicing attorney officially begins with application and review. अब जो बार काउंसिल में जिसको अपने आप को एनरोल कराना है वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन बार काउंसिल को सबमिट करेगा अपने एज प्रूफ के साथ, अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ, अपने जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सब के साथ वो सबमिट करेगा, ताकि बार काउंसिल उसको रिव्यू कर सके और पर्सन को एनरोल कर सके। ये दूसरा मेजर स्टेप है अगर एक प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी के लिए। इसमें फर्स्ट क्या आता है, फॉर्म ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट। द बार काउंसिल केयरफुली चेक्स दैट द मटेरियल्स प्रोवाइडेड मेट एट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। बार काउंसिल को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब वो उनको स्ट्रिक्टली और सीरियसली चेक करेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं
क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं बार काउंसिल के लिए आपको एज एन एडवोकेट एनरोल करने के लिए। This stage includes a thorough review of all academic records, documentation of age, and any other files needed for the application for provisional enrollment. अब इसमें आपके academic records भी देखे जाएंगे, एज प्रूफ भी देखा जाएगा और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि बार काउंसिल ने आपको बोले होंगे सबमिट करने के लिए, वो उसको अच्छे से थॉरली उसको देखेंगे ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि दैट येस पर्सन इज प्रॉपरली एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट। सेकेंड है बार काउंसिल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द बार काउंसिल thoroughly assesses the candidate's eligibility following document verification in order to ensure compliance with the legal practice criteria set forth by statute in Maharashtra and Goa. This evaluation takes a comprehensive approach to the candidate's educational history. अब बार काउंसिल जो है, आपने अब उसको डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, ये एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस प्रोसेस होता है, क्योंकि बार काउंसिल आपके जितने भी एजुकेशनल हिस्ट्री है वो आपकी अच्छे से गो थ्रू करता है कि आप अपने एकेडमिक्स में कैसे थे, वेदर यू वर इन 10th, वेदर यू वर इन 10th 12th, आपके कॉलेज डेज। अब वो हर चीज़ अच्छे से गो थ्रू करता है, हर चीज़ अच्छे से चेक करता है। अब हमारे पास आता है एजुकेशन प्रोसेस। इन महाराष्ट्र एंड गोवा, पासिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज इज अ क्रूशियल स्टेप ऑन द पाथ टू बिकमिंग अ लाइसेंस लीगल प्रैक्टिशनर। महाराष्ट्र और गोवा में क्या है कि आपको एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ अच्छे से पास करने होंगे अगर आपको लाइसेंस्ड लीगल प्रैक्टिशनर बनना है। तो आपको एक प्रॉपर एग्ज़ाम आपको एक प्रॉपर एग्ज़ाम देना है, आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं अगर आपको लाइसेंस चाहिए है legal practitioner का। Some jurisdictions may require candidates to pass an entrance examination as a part of enrollment process. कुछ jurisdictions ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के बेसिस पे एनरोलमेंट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ jurisdiction में क्या होता है कि आपको बिना एग्जामिनेशन के भी आपको एनरोलमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। बट इन महाराष्ट्र एंड गोवा, पासिंग एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज आर necessary. The examination is designed to assess the candidate's legal knowledge, reasoning abilities and understanding of relevant laws. जो एग्जामिनेशन होता है वो इसलिए होता है ताकि जो कैंडिडेट है उसकी लीगल नॉलेज चेक की जाए, उसकी रीजनिंग चेक की जाए, उसकी नॉलेज चेक की जाए कि वो कितनी उसके पास जनरल नॉलेज है और उसको कितनी लॉज की उसको अंडरस्टैंडिंग है। आपको नॉलेज तो है कि कौन कौन से कैसे कैसे लॉज हैं, बट आप उनको कितना समझते हो या आप उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप उनकी कैसे एप्लीकेबल उनको कर सकते हो। The law syllabus generally covers key areas of law including but not limited to constitutional law. उसमें constitutional law होता है बट एक लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बेसिकली उसके अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, पहले हमने पढ़ा कि पर्पस ऑफ एनरोलमेंट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एनरोलमेंट क्या क्या है, कि एनरोलमेंट क्यों ज़रूरी है एक लीगल प्रैक्टिशनर के लिए। फर्स्ट, लीगल अथॉरिटी। एनरोल्ड मेंबर्स have the legal authority to represent clients in legal proceedings including court appearances and legal consultations. अब जो एनरोल मेंबर होगा ना उसके पास पूरी प्रॉपर अथॉरिटी होगी कि वो अपने क्लाइंट को इंडिविजुअली कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। अगर उसके पास एनरोलमेंट है तो ही डजंट नीड एनी सीनियर कि उसका केस उसका कोई एनरोल्ड सीनियर प्रेजेंट करे, नहीं। अगर वो एनरोल्ड है तो वो इंडिविजुअली अपना केस कोर्ट में अपेयर कर सकता है बिना किसी हेल्प के। द बार काउंसिल इशूज सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट वेरीफाइंग द मेंबर्स स्टेटस एज अ क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल। बार काउंसिल आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें पूरा प्रॉपर मेंशन होता है कि ये मेंबर जो है वो क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल है। Second, ethical standards and accountability. Registered members are bound by a code of ethics promoting high standards of professional conduct and ethical behavior. अब जो कि एनरोल्ड हो चुके हैं उन सब की जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। कैसे? उनके कोड ऑफ एथिक्स बढ़ जाते हैं और उनको ये भी उनके ऊपर इस चीज़ का भी प्रेशर कह लो या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को हाई स्टैंडर्ड्स की एक हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की वो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं।
और एक एथिकल बिहेवियर कि अगर आप कोर्ट में हो तो आप कोई भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हो, या आप किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो. द बार काउंसिल प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन विद इन द लीगल प्रोफेशन, इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स एंड टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन व्हेन नेसेसरी. बार काउंसिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन बॉडी है, बिकॉज अगर किसी भी लॉयर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट होती है तो बार काउंसिल ही उस कंप्लेंट को सुनती है और एक एक्शन उनके अगेंस्ट लेती है. नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिकग्नाइजेशन एंड क्रेडिबिलिटी. बीइंग अ रजिस्टर्ड मेंबर एनहेंस वंस क्रेडिबिलिटी विद इन द लीगल कम्युनिटी, फॉस्टरिंग ट्रस्ट अमंग क्लाइंट्स, पीयर्स एंड लीगल अथॉरिटीज़. अगर कोई भी मेंबर एनरोल्ड है तो एक तो उसके लीगल कम्युनिटी में थोड़ा अच्छा नाम हो जाता है कि दैट यस इज़ अ एनरोल्ड लीगल प्रैक्टिशनर. दूसरा, वो अपने क्लाइंट्स को खुद हैंडल कर सकता है और अपनी लीगल अथॉरिटीज़ को भी खुद हैंडल कर सकता है. Judges and other legal professionals recognize enrolled members as qualified practitioners who have met the required standards of education and professionalism. और दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है, जो जजेस हैं और आपके जितने भी आपके सीनियर लॉयर्स हैं या अदर लीगल प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर मानते हैं कि यस, इसलिए पूरा प्रॉपर एक एजुकेशन एकेडमिक्स में अपने बार काउंसलिंग एग्ज़ाम्स में पूरा अच्छे से अपेयर होके यहाँ तक पहुँचा है. आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है वहाँ पे. लीगल राइट्स एंड प्रिविलेजेस. एनरोल्ड मेंबर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रैक्टिस लॉ एंड जुरिडिक्शन कवर्ड बाय द बार काउंसिल. अब जितने भी एनरोल्ड मेंबर्स हैं वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर कहीं पे भी लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं CLE. Continuing legal education is an ongoing commitment to professional development for registered members of the Bar Council. It involves structured learning activities designed to keep legal practitioners informed about latest legal developments. अब continuing legal education, ये तो आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये एक ongoing commitment होती है कि जो registered members हैं वो पढ़ना नहीं छोड़ेंगे. मीन्स जितने भी लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स होंगी वो उनके ऊपर पूरा ध्यान देते रहेंगे, उनको पूरा अपने आप को उस चीज़ से पूरा इन्फॉर्म रखेंगे कि आज लॉ में कौन सी अमेंडमेंट हुई है, कौन से न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुए. कुछ भी लीगल लॉ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो उस चीज़ को प्रॉपर पूरा पढ़ते रहेंगे. CLE is a mandatory requirement for maintaining active enrollment with the Bar Council. महाराष्ट्र के बार काउंसिल में CLE एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आपको एनरोलमेंट कंटिन्यू रखना है. मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्यूमुलेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ CLE क्रेडिट्स विद डिफाइंड पीरियड. अब जो CLE क्रेडिट्स होते हैं कि आप एक एक जगह होती है जहाँ पे सिर्फ लॉयर्स को ही जाना अलाउड होता है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता है. वहाँ पे सिर्फ लॉयर्स जाएंगे, जैसे कि लाइब्रेरी ही लगा लो आप, वहाँ पे जाके सिर्फ लॉयर पढ़ सकते हैं, नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ सकता है. और बार काउंसिल उसका प्रॉपर पूरा चेक करता है कि कौन कौन सा लॉयर कितना यहाँ पे आया है. The legal field evolves continuously and staying updated is crucial to providing accurate and timely legal advice. अब सबको पता है, अब लॉज जो हैं वो डेली चेंज होते हैं, डेली कोई ना कोई न्यू लॉ बनता है, कोई ना कोई अमेंड होता है या कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं. तो हम लॉयर्स को उनके लिए पूरा प्रॉपर इन्फॉर्म रहना होता है कि आज कौन सा लॉ आया, आज कौन सा लॉ नया बना. उस चीज़ के लिए CLE बार काउंसिल ने मैंडेटरी करा हुआ है ताकि हम लोग अप टू डेट रहें हमारे लॉस के लिए. बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे CLE के? एनहेंस स्किल्स. अगर हम लोग किसी भी चीज़ से अप टू डेट रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारे स्किल्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी. प्रोफेशनल रिकग्नाइजेशन. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन CLE एनहेंस प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, शोकेसिंग अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन लीगल प्रैक्टिस. अगर आप किसी भी चीज़ में प्रॉपर अपना पूरा ध्यान दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी एक्सीलेंस तो बढ़ेगी लीगल प्रैक्टिस में. आपको पूरा प्रॉपर वहाँ पे लोग हो सकता है वहाँ पे आपके और भी नेटवर्क्स बने, आप और भी लोगों से वहाँ पे कनेक्ट हो.
अब नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी इन अ रैपिड चेंजिंग लीगल एनवायरनमेंट, स्टेइंग अप टू डेट थ्रू CLA enhances a lawyer's adaptability, allowing them to respond effectively to shifts in legal paradigm। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंजिंग है, इवन तक कि हमारा लीगल एनवायरनमेंट भी रैपिडली चेंजिंग है, हर रोज़ नए कुछ अपडेट होता रहता है। तो अब CLE अगर आप पूरा प्रॉपर अप टू डेट हो लॉ से, नॉलेज से, हर चीज़ से, तो आपको ये चीज़ हेल्प करती है कि आप हर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सको। अगर एक लॉयर किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहा है तो ये उसका बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। लीगल इनोवेशन, CLA encourages member to embrace legal innovation, incorporating new technologies and methodologies into their practice for increased efficiency and effectiveness। CLA encourage करता है, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि आप उसके बारे में और जानो और रिसर्च करो। जो CLE हेल्प करता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज से नए नए जो मेथड्स इवॉल्व हुए हैं उनको पढ़ने में, उनको अप्लाई करने में अपने लीगल प्रैक्टिस में, ताकि हम लोग अपने क्लाइंट्स को अच्छे से काउंसलिंग कर दे पाएँ, पूरी इफेक्टिवनेस, पूरा हम अपने आप को एफिशिएंट दिखा सकें अगर हम किसी भी क्लाइंट को, अगर हम लोग कोर्ट में भी अपेयर कर रहे हैं तो।